हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश, आप सभी का वेद अकेडमी में स्वागत करता हूँ। भाई तुम भी कहते होंगे भाई क्या करे भाई, वो तुमने एक मूवी देखी है फिर हेरा फेरी। उसमें जो राजू भाई होते हैं वो कहते हैं बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा, समझ ही नहीं आता क्या करने का क्या नहीं करने का। तो तुम लोगों के साथ भी ये कंफ्यूजन चल रहा होगा इस टाइम पे कि बड़े भाई बता दो यार, स्कूल के साथ जेएनवी की तैयारी कैसे करें। यार कुछ समझ ही नहीं आता। और ये हर बच्चे के साथ है। ये जब से हम मैं देखो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि जितने भी बच्चे आज तक मुझसे पढ़े हैं, उनका यही होता है कि भैया समझ ही नहीं आता यार, कि स्कूल भी जाना है, तैयारी भी करनी है, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं मर जाऊँगा भैया, समझ नहीं आ रहा है। घर वाले कहते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और मन कहता है खेला करो। है ना? यही यही मन में पक्की बात होंगी तुम लोगों के, है ना? और ये होती है यार, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि मन करता है बस खेलो पूरे दिन, खेल-कूद करते रहो, फ़ोन चलाओ, मज़े से अपना यूट्यूब देखो, रील देखो, शॉर्ट्स देखो, बस मस्त मोहन जीवन चलता रहे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन करता है अगर आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हैं। देखिए गेम खेलिए, बहुत ज़रूरी है आपकी फिज़िकल एफिशिएंसी के लिए, एंड्योरेंस के लिए गेम बहुत ज़रूरी है। आप लोग गेम खेलिए, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता, खेलने के लिए कभी मना नहीं करूँगा। लेकिन खेलने के साथ आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का मैनेजमेंट सही तरीके से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। ठीक है? तो आज मैं आपको इन डिटेल कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा कि भाई स्कूल के साथ जेईई की तैयारी कैसे करें। और यहाँ पर जो चीज़ें होंगी ना, ये हमेशा मैं अब एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ आपको फेक तौर पे नहीं बताऊँगा। क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरा काम है आपको एक सही मार्गदर्शन कराना, और वो मैं हमेशा आपके लिए कराऊँगा। कभी गलत चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जा सकते हैं कि भैया आपने ये चीज़ गलत बोल दी। या भैया ये चीज़ हमारे हिसाब से बैठ ही नहीं पा रही। या जो भी चीज़ है एक प्रैक्टिकल तौर, एक आम तौर पर होती है। मैं खुद बच्चे के साथ इन चीज़ों को बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार आप लोग बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो वो बताते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ पाती है, इस समय ये चीज़ हो रही है, इस समय ये हो रहा है, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, स्कूल चले जाते हैं, आगे भैया टाइम ही नहीं मिल पाता। तो वही चीज़ें उनके प्रैक्टिकल तौर के आधार पर ही चीज़ों को यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, प्रैग्मैटिक एंड नो नथिंग इज़ फेक एंड एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिकेटेड। लिस्टन टू मी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक-एक चीज़ के बारे में कि किस तरीके से आप बहुत बेहतर कर सकते हो भाई, बहुत बेहतर कर सकते हो अपनी स्कूल के साथ-साथ, ठीक है? देखिए हाउ टू मैनेज जेएनवी स्कूल प्रिपरेशन, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है, ये वाली मीम थी वो, बहुत कन्फ्यूज़न है रे बाबा, ए राजू बहुत कन्फ्यूज़न है रे पापा, जेएनवी की तैयारी करूँ या स्कूल की तैयारी करूँ? तुम लोगों के दिमाग में भी यही चलता रहता होगा, अरे भाई क्या करें? समझ ही नहीं आ रहा। तो आइए, आज आपको मैं इन सभी ये जो बीमारियों के क्वेश्चन है ना, ये इन बीमारियों के क्वेश्चन है, सिम्पटम्स कहते हैं हम इसे, साइंस की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं, सिम्पटम्स ऑफ द प्रॉब्लम। आज इन सिम्पटम्स का पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी कि रेमेडी यानी दवाई दी जाएगी आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए मैनेजिंग बोथ स्कूल एंड जेएनवी प्रैप स्टफ, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये सत्य भी है कि जेएनवी और स्कूल की तैयारी करना, दोनों को एक साथ तैयारी करना बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। विद अ स्मार्ट रूटीन, किसके साथ भैया, एक स्मार्ट रूटीन के साथ यू कैन सक्सीड एट बूट। कह रहा है कि भैया अगर आपके पास एक स्मार्ट रूटीन है ना मेरे भाई, तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, सक्सीड कर सकते हो, दोनों में जीत सकते हो। यानी दोनों कहते हैं ना कि हमने भैया विजय प्राप्त कर लिया दोनों में, कि ये भी तैयारी करी और वो भी तैयारी करी। ठीक है? तो देखिए टफ तो है, ये बात तय है कि टफ है, लेकिन मैनेज करना बहुत आसान है। अगर मैनेज कर गए तो आप जीत गए। जैसे हमारे घर में मम्मी भी होती है ना यार, एक मदर के लिए वो आप लोगों ने देखा होगा, सुबह उठती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, पापा के लिए खाना बनाती हैं, फिर घर का भी काम करती हैं। देखिए टफ उनके लिए भी है, लेकिन बट वो क्या है, मैनेज कर रही हैं उन चीज़ों को। और ऐसा तो नहीं कि कभी, मैं मानता हूँ देखिए साल में कम से कम 10 दिन ऐसे होंगे कि आपको खाना ना मिलता हो, क्योंकि देखिए एक माँ है, एक माँ का कहीं न कहीं वो भी बीमार पड़ जाती हैं, पूरे दिन मेहनत करती हैं, थक जाती हैं, हार जाती हैं। तो 10 दिन खाना नहीं मिलता। सेम ऐसे ही आपकी कंडीशन है कि भैया अगर आप 6 महीने का एक प्लान बनाते हो, तो हो सकता है 6 महीने में से आप 10 दिन ना पढ़ पाएँ, 15 दिन ना पढ़ पाएँ। क्यों होता है कि भैया मन डगमगा जाता है, खेलने के लिए चले जाते हैं, शादी ब्याह आ जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, किसी का बर्थडे है, वहाँ चले जाते हैं। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आइए देखिए क्या कह रहा है, अटेम्प्टिंग इसको अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है? आप सुनिए, जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के द्वारा फेस करी गई, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों के द्वारा फेस करी गई, वो सारी की सारी प्रॉब्लम है, जो मैंने बच्चों से खुद पूछी है। पहले क्या कहते हैं कि भैया स्कूल होमवर्क ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ये आपके साथ भी होता होगा कि भैया क्यों? क्योंकि 6 से 7 घंटे स्कूल में रहते हैं। अब भैया जो वहाँ पढ़ा है, उसका भी तो मास्टर होमवर्क दे देता है।
कि ले बेटा अब तू घर पे खाली कैसे रहेगा? इसको भी कर देखो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्कूल होमवर्क आपको मदद करता है, आपकी चीज़ों को आपने जो लर्निंग करी है स्कूल में, उन कॉन्सेप्ट को बेटर बनाने में, एफिशिएंट करने में, इफेक्टिव करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने में। तो कभी स्कूल होमवर्क को एज़ अ बर्डन ना लीजिए। देखिए होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो एक बर्डन नहीं है, वो एक जीवन का हिस्सा है आपके। आप उससे चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है? तो स्कूल होमवर्क बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं जेएनवी प्रिपरेशन बिकम इर्रेगुलर। बच्चे कहते हैं कि यार 2 दिन पढ़ पाते हैं, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि स्कूल में कभी टेस्ट आ जाते हैं, पेपर आ जाते हैं, एमसीक्यू हो जाते हैं, तो उसमें टाइम ही नहीं मिल पाता। ये सब आपके साथ जेन्युइन दिक्कतें आप फ़ील कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, ठीक है? मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, लेज़ीनेस सबसे बड़ा कारण ये है कि भैया जब अब स्कूल से आए हैं 6 से 7 घंटे पढ़ के, अब घर जाएँगे भैया खाना-वाना खाएँगे तो मन तो भैया थोड़ा फ़ोन चलाने का भी करेगा, हाँ? कि भैया थोड़ा दिमाग को जो है डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए इधर-उधर। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है कि सोचते हैं कि भैया 10-15 मिनट एक शॉर्ट्स देख लेंगे, लेकिन वो क्या है 1-1 घंटे शॉर्ट्स चल रही है दबा के, रील चल रही है 1-1 घंटे दबा के। और लेज़ीनेस कि सो जाते हैं आके, आए सोने दो ना यार मस्त वाला जीवन है, क्या करना है, ठीक है? फिर क्या है भैया नो फिक्स टाइम टेबल, सबसे बड़ा कारण क्या है कि भैया कोई टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है, समझ ही नहीं आता किस समय क्या करें, क्या ना करा जाए, ये सबसे बड़ा कारण है। फियर ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब है बेटा यहाँ पे मैथ यानी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है कि कहीं न कहीं गणित कमज़ोर है, तो मन ही नहीं करता पढ़ने का। देखिए जो चीज़ कमज़ोर है उसको हमें कभी करने का मन भी नहीं करेगा। अगर आपका अगर आपको चाय ही बनानी नहीं आती तो आप कभी जीवन में चाय बनाना सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि आपको पता ही हो सकता है इसमें कभी मैं चाय पत्ती ज़्यादा डाल दूँगा तो सामने वाले को दूँ वो कड़वी हो जाएगी, वो कहेगा भई ये तो ज़हर बना के ले आया है। या चीनी इतनी डाल दूँगा कि इसकी होंठ ही चिपक जाए। तो वो चीज़ फिर आपका मन ही नहीं करता जब कोई 2 बंदे आपको उसके बारे में बोल दें। तो ये कारण है बच्चों के अंदर कि भैया गणित और जो मैथ है और जो मैट है, यानी ये दिक्कत देती है। स्ट्रेस बिफोर एग्ज़ाम सबसे बड़ा कारण कि भैया एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस होता है वो ही नहीं झेल पाते हम लोग। तो स्कूल के पेपर में ही हमारे हालात खराब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भैया आज तो गए, पेपर पता नहीं कैसा आने वाला है। लेकिन इन सब का हल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? देखिए बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट के द्वारा करी जाती है वो क्या है? आई विल स्टडी व्हेन आई विल गेट फ्री टाइम। ये हर बच्चा सोचता है, ये हर बच्चा है। वो सोचता है कि आज मान लीजिए आज क्या है थर्सडे है। उसने सोचा कि भैया आज तो थर्सडे है, अरे छोड़ना यार संडे आएगा, संडे को हम फ्री होते हैं, उस दिन पढ़ेंगे भाई, उस दिन पढ़ेंगे। ये बहुत गलत सोच है आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गलत सोच है। आपके पास जितना भी समय हो, चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 15 मिनट का हो, आप पढ़िए। आप पढ़िए मेरे भाई, ये मत सोच कर रहिए कि भैया 15 मिनट में क्या हो जाएगा? 15 मिनट पढ़ लूँगा तो क्या हो जाएगा? ये मन में होता है सबके, अरे छोड़ ना भाई, 15 मिनट पढ़ के क्या कर लेंगे? लेकिन मेरे बच्चे ये 15 मिनट आपके आगे जीवन की आने की जो पूरी की पूरी जो लाइफ़ लाइन है, वो डिसाइड कर देते हैं। ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि ये सोचिए कि भैया फ्री टाइम नेवर कम्स ऑटोमैटिकली। देखिए ये तो बात सही है कि फ्री का जो समय है वो कभी नहीं आ पाता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट क्रिएट स्टडी टाइम, यानी कि आपको समय के ऊपर निर्भरता नहीं होनी है इतनी, आपको अपने लिए समय निकालना है, ये बहुत बात ज़रूरी है, ठीक है? अब प्रैक्टिकल ट्रुथ क्या है कि भैया आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी वीडियो होती है 8 से 10 घंटे पढ़िए जेईई की तैयारी करनी है। अरे क्यों पढ़े 8 से 10 घंटे? हैं? क्यों पढ़े? यहाँ आईएएस बनना है क्या हमें? आज ही आईएएस बना दोगे? क्यों पढ़ना है यार? आप मुश्किल से 2 से 3 से 4 घंटे निकालिए बस अपने लिए, खत्म कहानी। आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। बहुत प्यार से निकाल सकते, सीधी-सी बात है, आप 2 से 3 घंटे फ़ोकस होकर पढ़िए, फ़ोकस इज़ द मेन, ठीक है? अब देखिए, स्कूल एंड जेएनवी दोनों डिफरेंट है। आप कहते हैं कि डिफरेंट है या नहीं है? बेटा डिफरेंट नहीं है। देखिए स्कूल मदद करता है आपकी मैथ बेसिक अच्छी करने में, लैंग्वेज इंप्रूव करने में, रीडिंग स्पीड बढ़ाने में और राइटिंग प्रैक्टिस। जबकि जेएनवी आपको क्या कहता है कि भैया आपको मदद करेगा स्पीड में, यानी कि जो गणित के क्वेश्चन है वो कैसे जल्दी करें, मैथ के क्वेश्चन कैसे जल्दी करें, लॉजिकल थिंकिंग यानी कि आपका जो दिमाग है उसको किस तरीके से दौड़ाया जाए, एक्यूरेसी देखिए सबसे जरूरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चा है, समझिए बड़े ध्यान से, एक बच्चा उसने कहा भाई मैंने 1 घंटे में 100 में से 90 क्वेश्चन कर दिए। उस दूसरे बच्चे ने कहा कि भाई मैंने 1 घंटे में 100 में से 80 क्वेश्चन करे। आप दोनों में फ़र्क समझ पा रहे हैं? उसने कहा मैंने 100 में से 90 क्वेश्चन करे, एक ने कहा 100 में से 80 करे। लेकिन मान लीजिए जब इनकी कॉपी चेक हुई तो भाई इसके 90 की जगह 70 ही क्वेश्चन सही हो पाए। जो उसने 90 करे उसमें 70 सही है। लेकिन इस बच्चे की हो सकते हैं कि भैया इसके 75 सही हो। तब आप खुद ही बताओ उसने करे कम लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। और उसकी क्या है भैया एक्यूरेसी कम है। तो समझा आपने इस चीज़ के डिफरेंस को? तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ साफ-साफ एक शब्द लिखा है स्मार्ट स्टूडेंट कनेक्ट बोथ प्रिपरेशन। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल और जेईई की प्रिपरेशन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस कोई आपका 11वीं 12वीं का तो आता नहीं है। जो चीज़ आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हो वही चीज़ आपकी आती है। बस हल्का-सा लेवल बढ़ जाता है। थोड़े सिलेबस में बदलाव हो जाते हैं। ठीक है भाई? देखिए टाइम टेबल आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहूँगा कि हर व्यक्ति का टाइम टेबल सेम नहीं होता क्योंकि सबके जीवन में हर समय वो बराबर नहीं होता। हो सकता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो हो सकता है आप ना उठ सकें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप रात को लेट सोते हो किसी कारणवश। अब वो देखिए हर किसी के जीवन में बहुत सारे कारण हैं, लेट सोने के, लेट उठने के, जगने के, किस समय पढ़ना है, किस समय नहीं पढ़ना। लेकिन बस यही कहूँगा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है।
ठीक है? तो देखिए, आप इस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में मान लीजिए 5:30 से 6:30 उठ गए, प्रैक्टिस कर लो कोई भी एक सब्जेक्ट। सुबह उठो, अपना पढ़ाई-लिखाई करो, एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लो। फिर क्या भैया स्कूल टाइम हुआ, स्कूल में जाओ अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई-लिखाई करो, भूल जाओ जेएनवी को थोड़ी देर स्कूल में। पढ़ाई-लिखाई करो, बताऊँगा जो लंच टाइम आएगा या कभी फ्री टाइम होता है तो उस दौरान आप क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? फिर 4 से लेकर साढ़े 5 बजे अपना घर पहुँचो, अपना रेस्ट-वेस्ट करो, होमवर्क करो, स्कूल का ये सारा काम करो। 6 से लेकर 8 के बीच अपनी जो जेएनवी की प्रेप है, यानी जो आपकी तैयारी है उसको करिए। आपने कहीं से कोर्स ले रखा है उसको करिए, अगर नहीं ले रखा तो वेद अकेडमी से आप ले सकते हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, ठीक है भैया? 8 से लेकर 9 बजे के बीच आप डिनर करिए अपना, खाना-वाना खाइए, थोड़ा टहल कर आइए क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है पढ़ाई-लिखाई के दौरान पर। ऐसा मत करिए कि पढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ खराब होती जा रही है, ठीक है? फिर 9 से लेकर साढ़े 10 ये लास्ट फेज़ है। इस दौरान क्या कर सकते हैं, आपने जो भी चीज़ें कहीं से भी पढ़ी, उनको क्या करिए कि भैया एक बार आप दोबारा उनको रिवाइज़ कर लीजिए और उसको क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करके उसके बाद सो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको मुश्किल से 3 घंटे निकालने हैं दिन के। 3 घंटे। देखिए जब आप 3 घंटे भी निकाल लोगे ना मेरे लाल, तो आप 4 घंटे खुद ही बना लोगे उसके। 4 घंटे खुद ही बना लोगे, ठीक है? अब देखिए संडे बहुत ज़रूरी है भाई, संडे क्योंकि संडे छुट्टी होती है। बच्चे के मन में क्या होता है, अरे भाई सोएँगे, सुबह उठेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, अपना फिर घर आएँगे, फिर नाश्ता पानी करेंगे, फिर सो जाएँगे भाई हाँ, यही होता है। नहीं मेरे भाई, संडे को बहुत अच्छे से मैनेज करिए क्योंकि संडे के दौरान जो प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो संडे का सही उपयोग कैसे करें देखिए, जितना रिवीजन हो सकता है उतना करिए। मान लीजिए आपने पूरे 1 हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट करे अरिथमेटिक के या मैथ के। देखिए 9th और 6th दोनों के लिए वीडियो चल रही है, ठीक है? मैं आपने मान लीजिए 2 चैप्टर पूरे करे, ठीक है? आप उन 2 चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन मार दो संडे के दिन। अरे खेलो-कूदो मैं मना नहीं कर रहा भाई, अपना खेलो-कूदो सुबह खेल-कूद के आओ, अपना नहाओ-धो, उसके बाद अपना खाना-वाना खा के पढ़ने बैठ जाओ। पूरा रिवीजन मार दो। एक एक आधा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। जब आपको लगे ये देखो ये वाला जो दूसरा वाला काम है, ये पता है आपको कम करना है। जब आपको लगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या आप सिलेबस को 70% कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? देखिए स्मार्ट स्टडी यानी कि सक्सेस फोकस करना है अपने मैथ पे अरिथमेटिक पे यानी कि ये तो हो गए 6 क्लास के हिसाब से कि मैथ और अरिथमेटिक पे फोकस करिए जो 9th वाले हैं वो अपनी रीजनिंग पे फोकस करें साइंस पे फोकस करें इन चीजों पे फोकस करिए ठीक है सॉल्व करें पीवाईक्यूज क्या सॉल्व करें पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि देखिए जब आपको पता चलता है कि पीछे की चीज ऐसे पूछी जाती है जब पहले कभी पेपर वन में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चलेगा हो सकता है कि आगे इस तरीके क्वेश्चन आए इस तरीके के क्वेश्चन आगे आ जाए ठीक है यूज करिए सिंगल सोर्स देखिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं भाई, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को चुन लीजिए। आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को चुन लीजिए और आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए। बस मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप एक प्लेटफ़ॉर्म को चुन लीजिए और आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए और अपनी तैयारी करिए। होता क्या है बच्चे क्या करते हैं ये बालक है, आज इस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहा है, कल इस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहा है, फिर तीसरे दिन इससे पढ़ेगा, फिर अगले दिन क्या करेगा भैया 1 हफ्ते बाद फिर वो कहीं और पहुँच जाएगा। जब आप 4 जगह से चीज़ें पढ़ते हैं, 4 जगह से पढ़ रहे हैं, 4 मास्टर हैं, 4 मास्टर अलग-अलग तरीके से समझाते हैं, तो आपके दिमाग में फिर वो खिचड़ी बन जाती है। जो आपने समझा, मान लीजिए किसी ने प्रॉफ़िट लॉस समझा, उसकी खिचड़ी बन चुकी होती है फिर पूरी। आपको समझ ही नहीं आता आप क्या करो? आप एक प्लेटफ़ॉर्म से पढ़िए, एक प्लेटफ़ॉर्म से पढ़िए, हमेशा ये बात बोलता हूँ, एक प्लेटफ़ॉर्म से पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, एक किताब से पढ़िए, 100 किताब लेकर मत बैठिए अपने साथ कि ये आर्यंत भी ले लूँ या किसी और पब्लिकेशन की ले लूँ, कहीं और की किताब ले लूँ, ये चीज़ें मत करिए, समझे? ऐसे कोई ये बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है? आप हमारे वेद अकेडमी के ऐप से भी पढ़ सकते हैं या हमारा जो वाईटी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं यार, देखिए पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। मैं आपको फिर वो कहता हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जिसमें बहुत कुछ है यार। इतना कंटेंट है कि आप ना थक जाएँगे पर पढ़ नहीं पाएँगे। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए और साथ में क्या है आपको अपने नोट्स और पॉकेट नोट्स बनानी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या है अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं फ़ॉर्मूला जो होते हैं जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं आप उनको अपने कमरे में लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद टहल रहे हैं तो उनको 5-10 मिनट दीवार पे लगा रखें उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? पॉकेट नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से कि भैया अपनी जो स्कूल की ड्रेस है उसमें पीछे एक ऐसा छोटा-सा जो है एक पॉकेट नोट्स लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें अपना जो भी फ़ॉर्मूले हैं वो लिखिए और पीछे पॉकेट में रख लीजिए। जब स्कूल में कभी टाइम मिले, जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, निकालिए ऐसे पढ़ लीजिए, पानी भरने जा रहे हैं, पढ़ लीजिए, जेब में डाल लीजिए। ठीक है? या कभी स्कूल में टीचर कुछ नहीं करा रहा, खाली है या गेम पीरियड है, आपका गेम खेलने का मन नहीं है, तो उसको खोलिए और अपना बैठ के पढ़ लीजिए। इस दौरान क्या आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अपनी प्रोग्रेस जो है ट्रैक करिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। क्या जब वो आप उसको 1 महीने बाद देख रहे हैं, 2 महीने बाद देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप उस चीज़ को भूल गए हैं। ये सबसे ज़रूरी है, ये होता है। तो आपको क्या है अपनी प्रोग्रेस चेक करनी पड़ेगी वीकली। उसके लिए क्या है आप एक स्मॉल सा चार्ट बनाइए, नोटबुक बनाइए और उसमें मार्क करिए कि आपने क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़े, एक कॉपी में बनाओ, उसपे लिखो कि मैंने अरिथमेटिक का ये टॉपिक पढ़ लिया। फिर उसके आगे लिखो कितनी बार रिवीजन कर चुका हूँ। 1 बार करा है तो 1 बार टिक लगाओ, फिर 2 बार करा है तो 2 बार टिक लगाओ। इससे क्या है
आपको पता चलेगा आप कितनी बार रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है? जो आपके कमज़ोर टॉपिक है वो ज़रूर लिखिए। जब आपने मान लीजिए एक चैप्टर करा, तो उसमें पता चल गया होगा कि भैया ये मेरा कमज़ोर है, ये मेरे से हो ही नहीं पा रहा। वीक टॉपिक लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर चेक करिए 1 हफ्ते बाद क्या आप उस क्वेश्चन को दोबारा कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो फिर वीक की प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप अच्छा कर पाएँगे। टाइम टेक इन मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें देखिए कि आज मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट लगाया और उसमें जो है मान लीजिए आप 1 घंटे में पेपर कर गए। लेकिन एक्यूरेसी बहुत खराब आई, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर यानी आप अगले बार जब मॉक टेस्ट देंगे, आपको ये ठान के बैठेंगे कि भैया टाइम भी बिल्कुल इतना ही लूँगा लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखूँगा। तो ये चीज़ें आपको बेटर करेगी, आपके लिए ही फ़ायदे के लिए, मेरे लिए कोई नहीं है कुछ भी, आपके लिए फ़ायदे के लिए। ठीक है? फाइनल थॉट्स मेरे पास यही है कि भाई स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। कभी भी तैयारी करते हो तो जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है उसके साथ तैयारी करिए, क्योंकि उससे क्या आपको एक बूस्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये आपको मदद करेगा आगे तैयारी में। फिर उसके बाद क्या है, आप अपने जो है कमजोर जो सब्जेक्ट है, वीक वंस, उनके साथ टैकल कर सकते हैं, यानी उनके साथ डील कर सकते हैं। फिर कभी भी स्कूल का जो होमवर्क है उसको स्किप मत करो, मैं आपको वही कहता हूँ, क्योंकि ये क्या है आपको एक बेस बनाने में मदद करता है। बेस बनाने में मदद करता है, मैं आपसे वही चीज़ बोल रहा हूँ। पैनिक मत करिए, पैनिक मत करिए, काफ़ी सारे जो स्कूल के जेएनवी के जो टॉपर्स हैं बेटा, वो आपके साथी ही तो होते हैं। आप लोगों के साथी तो पढ़े होते हैं, वही जेएनवी टॉपर्स बन जाते हैं। और हमेशा क्या है, कंसिस्टेंट रहिए और फोकस रहिए। कंसिस्टेंट रहिए, फोकस रहिए, आँख बंद करिए और जिसे कहते हैं ना कि केवल भैया ऐसे खड़े होइए और सर नीचे करिए और पढ़ते रहिए बस। सर नीचे का मतलब पता क्या है? कि आपको कुछ और चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना। सर नीचे करिए और बस पढ़ते रहिए, आप खुद सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई? ये हमारे बैचेज़ है बच्चे, जो 4 मई 2026 शुरू हो रहे हैं, 6th क्लास का बैच है। ठीक है? अगर कोई बच्चा एडमिशन चाहता है इसमें, तो वो ले सकता है 9810337915 पे कॉन्टैक्ट करके। ये बैचेज़ बाइलिंगुअल हैं और एक्सपर्ट्स हैं, सारे एक्सपर्टीज़ के द्वारा इस बैच में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? क्लास 6 वालों के लिए। ठीक है? ये सेम क्लास 9th वालों के लिए बच्चे, क्लास 9th का है। ठीक है? इसकी भी शुरुआत 4 मई से है। अगर आपका कोई भाई है, दोस्त है, बहन है, पड़ोसी है, भांजा है, कोई भी है, जो पढ़ना चाहता है तो वो इन बैचेज़ से पढ़ सकता है। सारे टीचर एक्सपर्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के द्वारा अच्छा रिजल्ट दिया गया है। मैं खुद इस बैच में हूँ, मैं खुद पढ़ाऊँगा। इस वाले में भी हूँ भाई और इस वाले में भी हूँ। तो गणित की टेंशन आप लीजिए मत, ये मेरे हाथ में होती है। ठीक है? फिर एट लास्ट आप क्या कहेंगे कि भैया जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यू विल डेफिनिटली गोइंग टू से दैट आई एम प्राउड टू बी अ नवोदियन, कि भैया मैं एक नवोदियन बन चुका हूँ। ठीक है? बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।